नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। सराज सदी की सबसे बड़ी जो आपदा, जो यहाँ पर बादल फटने से जो तबाही हुई है, हम यहाँ पर खड़े हैं। अभी ये ग्राम पंचायत मोहराग और सामने को ग्राम पंचायत जो है ये शरण है। और यहाँ के क्या गांव की बात करें तो क्या कांडी, धार, खुमागी, उदीगाड़ और सुराह, ये इस इलाके में पड़ते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे दूसरी तरफ, यहाँ पर सामने आप ये देख सकते हैं घर और लोगों के जितने भी पॉली हाउसेस, क्योंकि यहाँ के किसान, बागवान और जो क्या पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। जो यहाँ पर है ना जी, 3 दिन के बाद गाय इसको घास दिया गया। 3 दिन के बाद वो सामने वो किसका घर है, क्या नाम है ये उनका? मेरा नरेंद्र सिंह का है। ये आपका ही घर है। ये आपको मिलाते हैं, हमारे सारे चले गए। ये इनके पॉली हाउस में। थोड़ा आप इधर आएंगे ताकि पीछे आप थोड़ा सा बता पाए। आपको बहुत से लोग जो हैं वो देख रहे हैं। कृपया इन वीडियोस को ज्यादा शेयर करें। हम आपको एग्जैक्ट वो डाटा दिखा रहे हैं, वो लोग दिखा रहे हैं, जो वो गाँव दिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी है खत्म हो गई, घर मकान सब कुछ। मेरे 2 बच्चे। आपके कितने बच्चे? दोनों बच्चे हैं? दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चंडीगढ़ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कैसे जाएंगे वो? आप देखिए, चिंता ना करें। पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग आपके साथ हैं, क्योंकि जब जीवित हैं तो मम्मी हमने पढ़ने कहाँ से पढ़ाए। 20,000 उनकी एडमिशन करवा दी थी, तो मतलब जैसे क्या कौन सी क्लास में है? बेटी OTT करना चाहती थी। बेटी OTT करना चाहती थी। बेटा करना चाहता था जो BBA। बेटा BBA करना चाहता था। चंडीगढ़ में हमने 20,000 पहले एडवांस, जो चंडीगढ़ में फीस 20,000 अभी दे दिया। अभी 70,000 और देने थे। 70,000 और देना था। हमारे परिवार से बहुत अच्छी कमाई थी, बहुत अच्छी कमाई थी। अपने बच्चे को पालेंगे। पूरा को पूरा जो ये निचला हिस्सा ये मारा था, ये नीचे वाला चला गया। चलेगा। ये भी 2 जाने वाले हैं पूरा, मतलब 2। आप ये देखिए, पॉली हाउस सामने देख पा रहे हैं। जमीन यही थी हमारे पास, बाकी ये जो मकान है भी दोनों। आगे जो मकान है, ये गाय नीचे बच गई है। अब क्या खतरा है? ये आप देख पा रहे हैं। जूम करके थोड़ा चाहूंगा मैं इसको प्रॉपर्ली जूम करके दिखाएं, क्योंकि वो घर सामने देखिए। ये इस घर में कुल कितने कमरे हैं आपके जो आगे खराब? पीछे वाला ये खत्म हो गया है, 4 कमरे हैं। आप वो देखिए, घर के बिल्कुल पीछे आप देख पा रहे होंगे, ऊपर से बाथरूम भी खत्म हो गया, मलबा जो है वो गिरा है। और ऊपर से आप देखिए, ये चारों तरफ पहाड़ी में आप ये देख पा रहे हैं। जिस तरह का इस वीडियो में यहाँ पे पूरी पहाड़ी में चारों तरफ ऐसे ही नुकसान लोगों के जमीन। हमारी इतनी बड़ी जमीन है और यहाँ कहाँ बनाएंगे हम घर? देखो आप, अब घर कहाँ बनाएंगे? देखो ये भी है, कहाँ जैसे बनाए हम। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? हम रह रहे हैं चाचा के घर में। चाचा, वहाँ से आप शिफ्ट हो गए, इधर आ गए? 1 दिन पहले निकल गया था, सामान तो दब गया ना। आपके बगीचे में कुल कितने के प्लांट लगे थे? सेब, क्या लगा था उनमें? हमारा पॉली हाउस ही लगे थे। पॉली हाउस ही 1000 स्क्वायर मीटर लगे। पॉली हाउस लगे थे। इसके अलावा 1000 स्क्वायर मीटर में आपने पॉली हाउस ही लगाया था। कुछ बगीचा था, उस बगीचा भी था। पॉली हाउस में क्या पैदावार? आप फूल लगाते थे। फूल लगाते थे। फिर कहाँ भेजते थे? चंडीगढ़ भेजते। चंडीगढ़ भेजते थे। दिल्ली भेजते थे। दिल्ली भी, चंडीगढ़ भी। मेहनत करते थे, फूल लगाते थे, कार्नेशन, और दिल्ली तक इसको पैकिंग करके ये भेजते थे। ये हाल है, एकदम बिल्कुल खत्म हो गया है। अच्छा, एक चीज हम आपसे बताना चाहेंगे। आप चिंता ना करें, आप घबराए ना। आपने देखा कि बहुत से लोग जगह जगह से सेवा भाव से, कोई राशन की सामग्री से, कोई कैसे न कैसे मदद, वजह से आज जिंदा हो हम। आपको मदद सब कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं, तो अभी हमें थोड़ा हौसला, सरकार, प्रशासन, चलो हमारे को खाने को मिल रहा है जी। जब बाकी कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, खाने को सब दे रहे हैं बेचारे। हम धन्यवाद बोलते हैं उनको सबको जिसने हमारी सेवा की, जो सुन रहे, जो किसी भी तरीके से मानवता की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। हम आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, आपका जैसे पूरा घर गया है, बच्चे, अभी आपके बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं? घर में बैठे हुए हैं। घर में बैठे। बेटी तो इतनी टूट गई है, पहले भी हमारा 2023 में ऐसा हुआ था। 23 में भी कुछ इलाकों में यहाँ पे हुआ था। ये देखो, इस साइड पुरानी साइड है, यही स्लाइडिंग होती, उसका दादा उसकी वजह से गुजर गए। उनको इतना झटका लग गया कि 1 महीने में वो डेथ हो गई। मानसिक रूप से की परेशानी भी होती है घर परिवार में। उन्हें इतनी दर्द हुआ क्योंकि मेरा दादा पोता, उसको पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। हम भी टूट गए उस टाइम से। हम 2023 से ऐसे रहे, चलो जी लेंगे जी। ये पॉली हाउस का सहारा था, इस बार तो वो भी खत्म हो। आपने क्या नाम बताया? अपने पति का नाम क्या बताया? श्री नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी। हाँ जी। उनका कोई मोबाइल नंबर है? हाँ जी। क्या नंबर है उनका मोबाइल नंबर? 288 50 288। 86 288। हाँ जी, 50 288। 50 288। हाँ जी। ये गूगल पे चलता है नंबर? हाँ जी। उनका अभी मोबाइल ऑन है उनका? हाँ जी। आप लोग उनके नंबर पे फोन कर सकते हैं, जो नंबर हमने अभी बताया। ये इनके पति हैं, इनके 2 बच्चे हैं। जो भी डायरेक्ट जो है मदद करना चाहते हैं,
वो उनके फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं। ये ग्राम पंचायत आपकी शरण में है, ग्राम पंचायत शरण। ये बगस्याड़ से जब आप थुनाग की तरफ को निकलेंगे तो लगभग 4 किलोमीटर पर ये एरिया है, 4 किलोमीटर पर। आपको हम बताना चाहते हैं, इनके दोनों बच्चे जो ये एडमिशन करवाना चाहते थे, अब आजकल बच्चे ने वहाँ जो है जाना था, जुलाई में जाना था, 5 जुलाई को जाना था। 20,000 अब दिए, यहाँ पर इतना कुछ हो गया है, कैसे वो जाएगा, कब वो जाएगा? रहने दो, वो पैसे भी खत्म, कोई बात नहीं, बेटी रो रही है तो क्या करे। इन्होंने कहा कि बच्चों को समझाया कि अभी रहने दो, फिर देखेंगे। आप ये बताएं, क्या इनको अपने बच्चों को एडमिशन जो वहाँ पे मदद, आप सब लोग वीडियो देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं काफी दिनों से, जगह जगह से हम कुछ आपको दिखा रहे हैं, कुछ डाटा हमने एकत्रित किया है, लेकिन इन लोगों की आवश्यकता और मदद तुरंत चाहिए। उन बच्चों को चंडीगढ़ जाना है, आपको सरकार प्रशासन से कुछ राहत सामग्री, कुछ पैसे 5,000 मिले हैं। 5,000 मिले हैं। सरकार का भी धन्यवाद कि सरकार ने इनको 5,000 दिए हैं, लेकिन इन्होंने अभी 20,000 वहाँ दिल्ली में, वहाँ जो चंडीगढ़ में जहाँ इनको पैसे देने हैं वहाँ 20,000 वहाँ देने हैं, तो प्रशासन ने इनको 5,000 दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से, नेताओं से, जनप्रतिनिधि जो इस इलाके के सड़कों पे नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ जयराम ठाकुर जी को हमने देखा, जयराम ठाकुर जी और कुछ यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के भी जो लोग हैं वो भी हमने कुछ लोगों को देखा, लेकिन पंचायती स्तर पर जनप्रतिनिधि जगह जगह गायब हैं। लोग जो सहयोग करने आ रहे हैं उनको भी पता नहीं लग रहा है कि किसको सहयोग करना है। कोई लिस्ट, कोई सूची, कोई उनके जिम्मेवार व्यक्ति वहाँ खड़े होते हैं। आज कोई संता है, आज उनने नाम लेके हमारे को सामान दिया, आज तक किसी ने नाम लेके नहीं दिया। पटवार खाना में दिया नाम लेके, बाकी हमारा कोई नाम नहीं लेते। गाड़ी बहुत जाती है, हम नहीं रोक सकते, लेकिन गाड़ी वाले को पता नहीं है, उसको ये भी नहीं जाता है कि कौन सी पंचायत कहाँ है। गाड़ी वाले को हम घर में बच्चे सारे सब बीमार हो गए थे, कहाँ निकला, जितने भी है उंदगाड़ वाले भी नीचे, जिसका नुकसान हुआ वो कहाँ उठ पाएगा। आप ऊपर आ जाओ जी। वो तो सोया हुआ रहेगा, बीमार हो गए सारे बंद जी, वो घर से नहीं निकल रहे। कोई बोलते हैं आप सब क्यों नहीं आते, कहाँ आना, बच्चे भी टूट चुके हैं, जिसका पूरा सब कुछ चल गया। बच्चे के तो हम दूसरे दिन किताबें वगैरह निकाली, किताबें भी अभी बच्चों के पास, कोई किताबें देने यहाँ पे कोई आया था? कोई किताबें कहीं से मिली? नहीं, कोई किताबें देने नहीं आया है। किताबें सबसे जरूरी है, इंटरनेट सबसे जरूरी है, मोबाइल फोन सबसे जरूरी है जो उनके चले गए होंगे। जरूरतें, मदद बहुत सी हैं। अब आप बताएं, वहाँ ये पूछ रहे हैं कि सरकार ने, कल हमने मुख्यमंत्री जी का एक बयान पढ़ा है, बहुत अच्छा, धन्यवाद करते हैं हम उनका कि उन्होंने कुछ रात राशि 7 लाख रुपए भी बताई है कि मकान जिनके गए हैं, लेकिन इनको चंडीगढ़ में बच्चे के पैसे भी देने हैं और उसके बाद बच्चे को और पैसे भी देने हैं उसका, और पीछे कि बच्ची के भी एडमिशन, या आप ऐसे समझ लीजिए कि कैसे, कब ये घर 7 लाख मुआवजा, 7 लाख अगर सरकार ने तय किया है तो सरकार को क्या मुआवजा 7 लाख बनता है किसी की पूरी जिंदगी की कमाई का, जिसमें बगीचे भी चले गए? इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए। मुआवजा लगभग कितना होना चाहिए, मुआवजे से लोग अपना कार्य कर सके। मेरे हिसाब से 50 लाख से मिनिमम तो कोई मुआवजा नहीं बनता है, और मुआवजा असल में करोड़ों में बनेगा। मुआवजा देने के लिए राहत कंपनियां, बहुत सी प्राइवेट कंपनियां, बहुत सा CSR, BBMB, NHPC, NTPC, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां प्राकृतिक संपदा को लूटकर जो खरबों कमा रही हैं, उनको मुआवजा देते हुए वो भी सहयोग कर सकती हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े, यहाँ से कंगना रनौत जी यहाँ से लोकसभा सांसद भी हैं, हम उनके क्षेत्र से आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने इस इलाके को बेहतर बनाने के लिए जितना ये डेवलपमेंट यहाँ हुई थी, अब ये सारी डेवलपमेंट खत्म हो गई। वो सड़कें जो 40 साल के बाद यहाँ बनी वो यहाँ पे पूरे खत्म हो गई है। तो ये भी देखने के विषय है, क्योंकि सरकार की कोई नीति जो है स्पष्ट नहीं अभी आ पा रही है। सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी भी जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन वो सब अधिकारी ये देखें कि 5,000, 50,000 सलाह दें सरकार को, मुखिया को। आपका कौन सा गाँव है जी? कंडी जी है, मार्का कंडी है। आप इनके परिवार से ही हैं? गाँव के। हाँ जी। आपका घर का कोई नुकसान हुआ है? हाँ जी। आपके घर का क्या नुकसान हुआ है? डंगा डुल जी। आपके घर का डंगा आंगन चला हाँ गया, जी। तो घर भी खतरे में है? हाँ जी। घर भी गिर सकता है? हाँ जी। तो अभी कहाँ रह रहे? उसी घर में कि हाँ कहीं जी, और? उसी घर में। हाँ जी। खतरनाक घर है, गिर सकता है, फिर भी उसी में रह रहे हैं। सरकार, प्रशासन थोड़ा ध्यान दें, जो गिर सकते हैं घर उनको कहाँ रहना चाहिए, उनकी सूचियां बताई जाएं, एक आधिकारिक जो है घोषणा की जाए। सुरा से कौन कौन है यहाँ पर? इनको थोड़ा, ये सुरा से आए हैं इस वीडियो में। आप, मैं चाहूंगा थोड़ा आगे आए, ये आप इनसे मिलें। ये आपका शुभ नाम क्या है जी? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार जी, आप भी आ जाएं इधर।
देवेंद्र कुमार जी, कौन सा गांव सुरा से आए हैं आप? ग्राम सुरा से सर। सर आप इधर आ जाएं। आप बता दो पूरी वीडियो जो आपका क्या हुआ, आपको बता दें, ये सुरा से आपका देवेंद्र कुमार जी, मोबाइल नंबर है आपका? नंबर है सर, उस बैटरी है, चल रहा है? चल रहा है। क्या मोबाइल नंबर है? मोबाइल नंबर 78079 78079 25 258। आपके पास अभी क्या बचा है? हमारे पास तो सर बिल्कुल ही कुछ नहीं है, मतलब जमीन भी टोटल खत्म, मकान भी सारे खत्म। क्या हुआ था वहाँ, थोड़ा बताओ आप। वो तो सर हम कुल्लू में थे। आप कुल्लू में थे? कुल्लू में थे, घर में 3 ही परिवार थे। 3 परिवार, 3 भाई थे? और नहीं मिसेस थी, आपके परिवार बहू के थी, सदस्य? मतलब बेटा पोतरू था छोटा जी। हम घर बाहर गए थे काजा, और घर में मतलब रात को क्या 11 हुआ? बजे के बाद 11 बजे बारिश आई? बादल फटा जैसा नहीं, जी। मकान बह गया पूरा, मकान के साथ चले गए नीचे। वो लोग भी मकान के साथ ही मकान बह के साथ ही गए। नीचे। ये नाला आप ये पीछे देख सकते हैं, ये बगस्याड़, जो कि कांडा बगस्याड़ की तरफ से जो पानी ऊपर से बादल फटने की तबाही एक तो जंजैली की तरफ से हुई और दूसरी कांडा बगस्याड़ की तरफ से। ये अलग नाला है पानी जो पटकरी में जाकर जो है मिलता है, और पटकरी जो प्रोजेक्ट है वो भी वहां से बह गया है। और दूसरा, इनका घर जो है वो सीधा यहाँ से बहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से सुरा कितना किलोमीटर है यहाँ से आगे पैदल? यहाँ से 4 किलोमीटर। आपके गांव में कोई प्रशासनिक अधिकारी, डीसी साहब आए? कोई नहीं आया अभी तक। मुख्यमंत्री जगह जगह घूम रहे हैं, आपके गांव में आए? नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए रास्ते हैं। नहीं है तो। बाकी कोई और जयराम जी आपके गांव में आए थे? कल आए थे यहाँ पार से कल देखा। एक जगह में आए थे। हाँ। पार से कहाँ से देखा उन्होंने? यहाँ से गुना से। वो सामने से सड़क से उन्होंने पाली तरफ को देखा है, क्योंकि उनको भी जाने में नहीं 14 किलोमीटर रास्ते नहीं है दिक्कत, सर। रास्ता नहीं, फिर भी वो मदद करवा रहे हैं, राहत पहुंचवा रहे हैं। यहाँ से ये लोग पैदल लेकर जाएंगे राशन, तो उस गांव में अब सभी लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। ये भी एक दिक्कत, लोगों को, राशन देने वालों को भी दिक्कत आ रही है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जनप्रतिनिधियों को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, उनको सड़कों पर खड़े रहना चाहिए, ना कि पार्टियों के झंडे लेकर। जैसे वो चुनावों में रैलियां करते हैं, उस रैलियों की तरह इस समय घर घर जाना चाहिए, घर घर में सबको पहुंचना चाहिए। आपने थोड़ा सा और कितने आपके गांव के सुरा में, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि सुरा बहुत दूर है, वहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सर मेरे साथ 3 मकान और चले गए। आपके साथ वाले 3 मकान और गौशालाएं बहुत सी गई, लगभग 15, 16, 17 जो मकान है वो वहाँ पे, या गौशालाएं जो नीचे की तरफ थी वहाँ पे, घराट की तरफ को जो क्षेत्र था वो वहाँ से चला गया, टोटल बह गया, गाय भी चले गई सारी। जी। आप इनको सहयोग कर सकते हैं, इनके नंबर इन्होंने बताए, आप इनको फोन पे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सीधे बात कर रहे हैं। सर आप बताएं क्या हुआ है, क्या इसमें? सर नमस्कार है ना, मैं किशोर लाल है ना, मैं शरण ग्रहीलाल गांव से हूँ। जैसे कि इस मौसम ने जितनी तो तास्ती की, तो ये हमारी भी कल्पना से बाहर है। कल्पना से बाहर है, क्योंकि हम लोगों ने भी जितना सोचा तो उससे बहुत ज़्यादा बाहर है। क्योंकि सड़क के साथ तो सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, जैसे गांव में अगर देखा तो बहुत सारे गांव में बहुत ज़्यादा लॉस है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे हमारे यहाँ ये खुनागी है, धार है, आपका कांडी है, उसका उंदीगाड़ है, आपका सुरा है ना, उसके बाद आपका पर दनशाल जाओगे अपरली साइड तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन स्लाइडिंग है। जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ से कम नीचे तक कम से कम कुछ 400 बीघा लैंड जो पानी के अंदर बह गई है ना, जो अब आने वाले टाइम में बन नहीं सकती। राजस्व रिकॉर्ड के जो नक्शे हैं वो बेकार हो गए हैं, उन नक्शों के मुताबिक अब वो जमीनें ही नहीं बची, वो स्ट्रक्चर ही नहीं। मकान बनाने के लिए जगह नहीं रही बिल्कुल भी। इनकी जगह ही चली गई, घर भी चला गया तो जगह भी बगीचे भी चले गए सर। देखना ये है, सोचने का विषय ये है। 400 पेड़ से मैं देख रहा था आज यहाँ के बहुत से जो नेता हैं इस विधानसभा का, जो अभी इस विधानसभा में इस पूरे जिले में के लोग जो हैं वो यहाँ पर विभिन्न माध्यमों से सभी लोग, प्रशासन भी मदद कर रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारी बात हुई है कि विजयपाल सिंह जी से, कि रेड्डी जी हैं, और भी कल हमें कुछ लोग हमें जो सरकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी पंचायतों के जनप्रतिनिधि जगह जगह से हमारे वीडियोज में के माध्यम से गांव के बीच में जब हम जा रहे हैं वो हमें नहीं मिले। हम कोशिश कर रहे हैं, ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, ये लोगों से जो बातचीत हमने किया कि इनका घर ये सामने है, वहाँ नहीं लोग पहुँच पा रहे हैं, कहीं भी गिर रहे हैं, तो जितना सामान भी जो आ रहा है वो स्टोरेज जगह जगह में हो रहा है, क्योंकि लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो उसमें भी 2 समस्याएं आ रही हैं। एक जगह में सामान सही भी स्टोरेज हो रहा है, क्योंकि लोग आएंगे, आज जो आए होंगे वो कल फिर आएंगे, तो सामान एकदम नहीं ले जा सकते, घोड़े खच्चर नहीं है, क्योंकि बहुत दूर जाकर
सारे गांव हैं। तो सुराह की तरफ को मैं धन्यवाद करूंगा। कुछ हमारे बिलासपुर से जो है वो डियारा सेक्टर बिलासपुर की और बिजली की तरफ से 2 गाड़ियां वहां पे आई हैं और उन्होंने कुछ राशन सामग्री, प्रशासनिक स्तर पर भी विजयपाल सिंह जी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी वहां पर कुछ सामग्री भिजवाई। तो लेकिन बात यह है कि कुछ लोग रिपोर्ट्स के लिए उन सब जगहों में जाना चाहिए। हम आपको सुराग के लिए निवेदन करेंगे और भी जितने भी ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं, गांव-गांव में लोगों को जाकर वहां का वैल्यूएशन डाटा कलेक्ट करने में मदद करें, क्योंकि आपदा और त्रासदी में ये जो आपने सुना जिनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी जाना है एडमिशन के लिए कहीं, वो कैसे जाएंगे? घर भी चला गया है, इस समय मानसिक जो उनके हालात हैं वो कैसे होंगे? ऐसे मानसिक हालातों को आप ये समझ सकते हैं, सरकार को अभी बहुत से ध्यान देने की आवश्यकता है और बहुत से विषयों पर गंभीरता के साथ एक प्लानिंग करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इन विषयों को बड़ी गंभीरता से चिन्हित कर कॉलोनियों का निर्माण करे और आगे पुनर्निर्माण कैसे किया जाए वो जो है देखने की बात है। उसका लोग इंतजार भी कर रहे हैं, ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और जंजैहली में जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ जनरेटर नहीं है, जिन पंचायतों में जनरेटर नहीं है, वहाँ पे चार्जिंग तक की व्यवस्था अभी तक नहीं है। आज 11 दिन बीत जाने के बावजूद भी वहाँ पे बिजलियाँ नहीं हैं। 70% लोगों के मोबाइल अभी भी इस पूरे लाइन में बंद हैं। वो सारे वीडियोस जो उस समय बने थे वो लोगों के फ़ोन में कैद हैं। वो भी तभी आप देख सकते हैं जब वहाँ पर बिजली होगी। तो राहत कार्यों में जो तेज़ी है वो लाई जानी चाहिए। तेज़ी में ज़रूरी सामान में वो सामान जो लोगों को रात को चाहिए, वो राहत के लोग, जो अनेक फरिश्ते, जो संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं जो सबसे पहले यहाँ पहुँची हैं, प्रशासन से भी अधिक तेज़ी से वो लोग पहुँचे हैं। और उन्होंने अब एक निर्माण की बात है, जैसे इन परिवारों से हमने बात करा, इनके फ़ोन नंबर आपको बताए, आप सहयोग भी कर सकते हैं सीधे तौर पर और आप यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें, मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करें और व्यक्तिगत परिवारों को आप गोद ले सकते हैं। अगर आप इस मुहिम को बड़ा मुहिम बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सराज में आज जो त्रासदी हुई है उसमें हर व्यक्ति का सहयोग हो, इन लोगों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर, तो आप सभी लोग इस मुहिम में यहाँ के बच्चों को, छोटे परिवारों को अपनी गोद लेने का प्रयास करें। सरकार अपना सहयोग करेगी, प्रशासन आपका सहयोग इनको अति आवश्यक है, क्योंकि इनके बच्चों ने अभी स्कूल जाना है। 5,000 मिले हैं, 5,000 हमारा धन्यवाद नहीं उन लोगों का कीजिए, वीडियो बनाई हमारे, आप उन लोगों का धन्यवाद बहुत जरूरी है जिन लोगों ने यहाँ राहत सामग्रियाँ जो भेज रहे हैं, जो यहाँ पे अपने घर गाँव से, आपको पता है कि दूर दूर बिलासपुर, ऊना, हर जगह में, मणिकर्ण में लोग, माताएं घरों से जो है बोरियों में सामान पैक करके भेज रही हैं। अभी साई खारसी से हमारे यहाँ पे वहाँ के ट्रक ऑपरेटर और कुछ लोग भी यहाँ पे जो है वो पहुँचे हैं और कुछ 2-3 जगहों में जहाँ पर राशन इत्यादि की जो कमी है, अंदाज़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि मैं और हमारी टीम भी हम अंदाज़ा भी लगा रहे हैं कि कुछ लोगों को 3 दिन पहले मिला है तो राशन अगले 4-5 दिन का है। लेकिन अगर ऐसे सुराह से आएंगे और 5 किलो राशन का अगर आटा ले जाएंगे, फिर उन्हें फिर से 5 किलो लेने के लिए आना पड़ेगा। थोड़ा सा ये समझदारी जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। पंचायत स्तर पर हर जगह पे पंचायतों को उसमें, क्योंकि पंचायत चुनाव भी है, उसके चलते भी कहीं तकनीकी थोड़ी सी दिक्कत लोगों को आ रही है। आप लोग सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि स्कूलों के निर्माण में और यहाँ पे पंचायतों के माध्यम से आप उच्च स्तरीय यहाँ पे सुविधाएं रह सके भविष्य की, उसको बनाने के लिए जो प्रयास है, दानी सज्जन स्कूलों को दान दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करें, एजुकेशन विभाग से, अभी शिक्षा यहाँ शुरू हो सके। एक हम सुन रहे थे कि एक यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का कोई जो है कॉलेज है, उसको शिफ्ट किया गया है। हमने लोगों से बात की, हमने कुछ जो सत्ता पक्ष के लोग भी हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। हमने उनको बताया है कि लोगों में ऐतराज है कि यहाँ से वहाँ को शिफ्ट करना, और त्रासदी के समय में जब बच्चे घरों में चाहिए थे, शाम के समय वो घर का काम देख सकें, यहीं रह सकें, यहीं के बच्चे हैं, तो अब उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ऐसे बिल्डिंग्स यहाँ भी किराए पे मिल सकते हैं। इस क्षेत्र में भी ऐसे सुरक्षित भवन हैं, बनाए जा सकते हैं, चिन्हित किए जा सकते हैं। उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सोचनीय विषय है। हम आगे भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे अन्य गाँव में भी हम लोग अभी आज थोड़ा मौसम की वजह से तो हम और गाँव में भी जाकर आपको मिलवाएंगे उन लोगों से, सुराग के लोगों से भी और अन्य लोगों से भी। बने रहिए बिलासपुर सटाला के साथ। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट, हमारे चीफ न्यूज़ एडिटर के निर्णय के साथ।